हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा लेता। आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की वीकेंड पोस्ट के बारे में, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है, जब से केवीएस के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं ये चीज़ पूछ रहे हैं कि डीएसएसबी की। देखिए, मैं मतलब मेरे पास जितनी भी ऑडियंस है वो डीएसएसबी के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस रखते हैं, तो काफ़ी बच्चे परेशान थे डीएसएसबी की वैकेंसी के लिए। तो देखिए, ये एक आरटीआई है, आरटीआई के अकॉर्डिंग आपका टीजीटी में और आपका पीआरटी, ठीक है, जितनी भी वैकेंसी हैं, यहाँ आपको ये वाला आरटीआई अभी जो लेटेस्ट आया है वो दिखा रही हूँ। और टीजीटी में दिसंबर में जो 2022 में जो आरटीआई लगाया था दिसंबर में, लास्ट टू लास्ट मंथ, उसमें जो वैकेंसी थी टीजीटी की, उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि टीजीटी का उसके बाद कोई भी आरटीआई नहीं लगाया गया किसी के थ्रू। ठीक है, यहाँ आरटीआई भी आपको शो हो रहा होगा बट थोड़ा सा ब्लर होगा। तो यहाँ पर कई बच्चों की जो परेशानी है, एक तो वैकेंसी में आपको बताऊंगी और लास्ट में मैं ये चीज क्लियर करूंगी कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। ठीक है, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी आएंगी वो देखिए, जो बच्चे केवीएस की तैयारी करके बैठे हुए हैं ना, उनके लिए यहाँ बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको ये मानिए 80% सिलेबस तो यहीं का ही मिल जाएगा डीएसएसबी की तैयारी अगर करेंगे। ठीक है, और हाँ, सब्जेक्ट की मैं बता देती हूँ वैकेंसी। देखिए, यहाँ पर भी आपको शो हो रहा होगा लेकिन ब्लर है, मैं फिर भी बता देती हूँ। अगर टीजीटी हिंदी की बात करें तो आपकी जो वैकेंसी है 1089, ठीक है, क्या है, 1089 वैकेंसीज हैं। एसएसटी की बात करें जो हमारा सब्जेक्ट है, उसकी जो है 1504 वैकेंसीज है। ठीक है, ये वेकेंट पोस्ट है। और देखिए, एक चीज मैं आपको कहूंगी, जब वैकेंसी आपकी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें चीजें बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं मान के चलिएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि ये आरटीआई के अकॉर्डिंग है, कई बार चीजें घटती हैं कई बार बढ़ती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करते रहें। तो एसएसटी की अगर बात करें तो जो वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो वेकेंट है वो 1504 है। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो 2053 वैकेंसीज हैं यहाँ। यही मैथ्स की बात करें तो 3084 वैकेंसी, यहाँ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी जो आएंगे शायद इस बार वो मैथ्स में आएंगी। ठीक है, और ये मैं कोई वैसे नहीं बता रही, आपको आरटीआई के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जो कि आपका डीएसएसबी में मतलब जो लगाया गया था उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वैकेंसी थोड़ी ऊपर नीचे होंगी लेकिन ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा, आप अपनी तैयारी करते रहें। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में है 38। ठीक है, उर्दू की बात करें तो 339 वैकेंसीज हैं। यही नेचुरल साइंस की बात करें तो आपकी है 2588 वैकेंसीज हैं। ठीक है, वेकेंट पोस्ट है। यहीं पर अगर इसके बाद बताएं तो जो ये अभी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आया है आपका, आज कौन सी तारीख है, आज शायद मैं तारीख ही भूल चुकी हूँ मुझे याद नहीं आ रहा है। ये जो नोटिफिकेशन है 2-3 दिन पहले का है, वरना मैं इसलिए आज रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन हाँ ठीक है, चीजें चलती रहती हैं। तो फिजिकल एजुकेशन की यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन यहाँ भी शो होगा। फिजिकल एजुकेशन की 431 वैकेंसीज हैं, ड्राइंग की 554 वैकेंसीज हैं, लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है 327 वैकेंसीज हैं, टीजीटी कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर की जो वैकेंसी है 330 वैकेंसी है, डोमेस्टिक साइंस की जो वैकेंसी है 208 वैकेंसीज हैं। और यहाँ नंबर ऑफ जो प्राइमरी का है, यहाँ जो इस नोटिफिकेशन में सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो प्राइमरी की है, 1126 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और नर्सरी की 122 वैकेंसीज हैं। यही म्यूजिक टीचर की 179 वैकेंसीज हैं। तो ये वैकेंसीज तो मैंने आपको बता दी। अब इस वैकेंसी के जानने के बाद जो जो आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी है, और यहाँ जिन भी बच्चों को अपना सब्जेक्ट नहीं सुनाई दिया, तो ये आरटीआई के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हो सकता है आपकी भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सबकी ही वैकेंसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो टीजीटी के सारे सब्जेक्ट की कोई भी मतलब 1-2 सब्जेक्ट की वैकेंसी आई थी, पूरे सब्जेक्ट्स की वैकेंसी नहीं आई है 2022 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एसएसटी की भी नहीं आई और सब्जेक्ट्स की भी नहीं आई। तो आप ये याद रखिए कि टीजीटी और आपका पीजीटी के कुछ सब्जेक्ट्स की आई है लेकिन कुछ सब्जेक्ट की नहीं आई है वैकेंसी, जैसे पॉलिटिकल साइंस की नहीं आई, हिस्ट्री की भी नहीं आई शायद। ठीक है, तो इसमें आप ये चीज याद रखिए कि अपनी तैयारी है ना, आज डे 1 से टाइम टेबल बनाइए अपना और तैयारी करना शुरू करिए। और मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ कि एनसीईआरटी से बेटर बुक आपके लिए कोई नहीं है, लेकिन हाँ,
एनसीईआरटी का अगर आपको कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए तो आप उसे यूज कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। और आपको मेरा कमरा थोड़ा सा मैसी लग रहा होगा क्योंकि ये सारी एनसीईआरटी रखी हुई है आपके नोट्स बनाने के लिए। जैसे कि मैंने बताया आपको डीएसएसबी के टीजीटी एसएसटी के नोट्स मैं भी बना रही हूँ आपके, लेकिन थोड़ा सा जैसे कि आपको पता है कि इसका जो सिलेबस है ना काफी लेंदी है, केवीएस से भी ज्यादा लेंदी है, तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बट हाँ, केवीएस की तरह यहाँ पर नहीं होगा। कोशिश करूंगी कि आपको विद इन अ मंथ आपको जो टीजीटी एसएसटी के नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दूं। और हाँ, जो जनरल पेपर के हैं वो भी मैं आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। काम चल रहा है, लेकिन मैं होप सो चीजें बेहतर करती जाऊं। बस एक चीज आप लोगों से कहूंगी कि तैयारी करते रहें, होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन अगर आप अपना 100% देंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए चीजें बेहतर लिखी हुई हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस कभी नहीं खाली जाता। ठीक है, हो सकता है कि इस टाइम पे आपको रियलाइज ना हो इस चीज का, लेकिन बाद में ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। और हाँ, अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं एक एक सब्जेक्ट वाइज आपके जो 2023 के अकॉर्डिंग आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न है, या फिर कह लीजिए सिलेबस जो है, वो सारा आपका अपडेट कर दूंगी चैनल पे। ठीक है, और हाँ, एक चीज याद रखिए कि प्लीज थोड़ा सा ना अपने आप को इस चीज लायक बनाइए कि एग्जाम टाइम में ना सिर्फ आपको रिवीजन करने का टाइम हो, मतलब नोटिफिकेशन जो आए उसमें आपके ऑलमोस्ट चीजें कंप्लीट हो चुकी हों। क्योंकि अगर बीचों बीच आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, आपको पता है डीएसएसबी कितनी जल्दी एग्जाम्स कंडक्ट करा लेता है। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखिए, केवीएस ने जैसे धोखा दिया ना, डीएसएसबी भी वैसे ही धोखा देगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप पहले से तैयार है। इस टाइम जो बच्चे केवीएस की पहले से तैयारी कर रहे थे ना, उन्हें काफी बेनिफिट मिला है। लेकिन हाँ, ये नहीं कहा जा सकता, सबकी अपनी अपनी ये कह लीजिए क्षमता होती है। कई बच्चों ने उसके बावजूद भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, तो यहाँ मैं बस यही कहूंगी कि एग्जाम के मतलब नोटिफिकेशन के आने का वेट ना करें, अपनी तैयारी करते रहें और एनसीईआरटी पे सबसे ज्यादा फोकस करें। और होप सो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। तो अगर यूजफुल है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जिन भी बच्चे को नोट्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो रहा है, वो यहाँ पर मेरे को नंबर शो रहा है। ठीक है, तो नोट्स के लिए जो भी बच्चे कांटेक्ट करना चाहते हैं इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सअप। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।